जय हिंद, नमस्कार साथियों। माता वैष्णो देवी के दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने का पूरा रोड मैप बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि माता वैष्णो देवी के दरबार तक कैसे पहुंचा जाए और यहां पर जाने का बेहतरीन समय कौन सा है और माता वैष्णो देवी के मंदिर के आसपास रुकने की क्या व्यवस्था मौजूद है। इसके अलावा जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है, इसके पास में होटल रूम कितने रुपए में मिल जाएगा। इसके अलावा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो पास यानी कि जो आईडी यानी कि जिसे RFID भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो RFID कार्ड होगा इसी से आपको माता वैष्णो देवी के बेस कैंप में एंट्री मिल सकेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने में आपका कितना रुपए खर्च होगा। यानी कि इस वीडियो में आपको माता वैष्णो देवी के टूर की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो फिर चलिए यात्रा को शुरू से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी कटरा कैसे पहुँचें। तो आपको बता दें कि कटरा पहुँचने के लिए आपके पास तीनों साधन यानी कि ट्रेन, सड़क और फ्लाइट तीनों साधन मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी के धाम तक हवाई मार्ग से कैसे पहुँचें। तो वैष्णो देवी कटरा तक पहुँचने के लिए आपको जम्मू का जो रानी बाग एयरपोर्ट है वहाँ के लिए फ़्लाइट लेनी होगी, क्योंकि रानी बाग एयरपोर्ट वैष्णो देवी के सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है। फिर रानी बाग एयरपोर्ट से आपको जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंच सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग आपको 50 किलोमीटर पड़ेगी। रानी बाग एयरपोर्ट है, यहाँ से आपको ट्रेन, बस, टैक्सी लगी हुई मिल जाएंगी, जिससे आप जो कटरा है वो आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं वैष्णो देवी पहुँचने के लिए सबसे सस्ते साधन की, तो वो साधन ट्रेन है। इसमें आपको रेल मार्ग के बारे में बता दें कि जो वैष्णो देवी का मंदिर है वो 2 रेलवे स्टेशन से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें जो पहला रेलवे स्टेशन है वो जम्मू रेलवे स्टेशन है और जो दूसरा रेलवे स्टेशन है वो माता रानी के मंदिर के पास यानी कि कटरा रेलवे स्टेशन है। और जो कटरा रेलवे स्टेशन है वो देश भर के मुख्य शहरों से रेल मार्ग के जरिए बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी की सुविधा देता है। वहीं इसके अलावा जो वैष्णो देवी का बेस कैंप कटरा है वो भी अब एक नया रेलवे स्टेशन बन गया है, जो कि जम्मू उधमपुर रेल रूट पर स्थित है। माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए आपको दिल्ली के साथ साथ कई दूसरे बड़े शहरों से भी सीधी ट्रेनें मिल जाएंगी। आप चाहें तो कटरा तक सीधे ट्रेन तक जा सकते हैं, जिसमें कटरा का रेलवे स्टेशन आपको मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, यहाँ तक कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसकी भी कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। वहीं अब बात करते हैं कि सड़क मार्ग के द्वारा वैष्णो देवी कैसे पहुँचें। तो सड़क मार्ग के जरिए भी आप कटरा आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि वैष्णो देवी का बेस कैंप जो कटरा है वो जम्मू के सड़क मार्ग के जरिए पूरे देश से जुड़ा हुआ है। इसमें जम्मू होते हुए सड़क मार्ग से कटरा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिसमें हर साल बहुत से श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से मां के दर्शन के लिए कटरा पहुंचते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सही समय क्या है। देखिए, वैसे तो माँ वैष्णो देवी यात्रा साल भर चलती है, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ पर बहुत तेज़ी से बारिश होती है, जिससे भूस्खलन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। वहीं वैष्णो देवी मंदिर में गर्मियों के महीनों में जो तापमान है वो मीडियम रहता है, जबकि सर्दियों के सीजन में इसका जो तापमान है वो 0 डिग्री के नीचे चला जाता है। पवित्र मंदिर में टेम्परेचर की बात करें तो वो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठंड के मौसम पर यहाँ पर जाना जो है वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में माता के भवन में भारी स्नोफॉल यानी कि भारी बर्फबारी होती है। इसलिए श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ इस मौसम में गर्म कपड़े लेकर आएं। लेकिन अगर श्रद्धालु मार्च से लेकर के अक्टूबर तक आते हैं तो उनको गर्म कपड़े की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सूती वस्त्र में भी आ सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि माँ वैष्णो देवी मंदिर कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो आपको बता दें कि जो कटरा है वहाँ पर आपको रहने के या फिर रुकने के लिए कई सारे साधन मिल जाएंगे, जिसमें माता वैष्णो देवी के बोर्ड के द्वारा आवास, होटल, धर्मशाला और सरकार के द्वारा बनवाए गए आवास भी शामिल हैं। इसके अलावा निःशुल्क आवास के तौर पर बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। इसके अलावा आप डॉर्मेट्री या किराए के रूम में भी रुक सकते हैं। इनके लिए सबसे पहले आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा, जिसका जो किराया होगा वो 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक हो सकता है। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि माँ वैष्णो देवी के लिए जो पास यानी कि जो RFID कार्ड होता है उसकी ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें। तो आपको बता दें कि जो सभी ऑनलाइन बुकिंग होती हैं
चाहे वो रूम बुकिंग हो या RFID कार्ड की बुकिंग हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन पहले और कम से कम 4 दिन पहले कर सकते हैं। ये जो बुकिंग है वो ऑनलाइन सुबह 10 बजे शुरू हो जाती है, जिसको आपको एक वेबसाइट है जिसका नाम है maavaishnodevi.org पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि अगर कोई भी श्रद्धालु कटरा से भवन तक हेलीकॉप्टर यात्रा करता है तो उसका किराया कितना होगा। तो आपको बता दें कि जो हेलीकॉप्टर का किराया है वो लगभग 1100 रुपये से लेकर के 1500 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो कि किराया है वो बदलता रहता है। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी की बात करें तो वो कंपनी है पवन हंस और ग्लोबल वेक्ट्रा। ये दोनों कंपनी जो हैं वो माता वैष्णो देवी के दरबार में हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती हैं, जिसमें कटरा हेलीपैड से जो भवन की दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर है। वहीं त्रिकूट पर्वत के ऊपर जो सांझी छत है उससे भवन की जो दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की है। जिसमें आप बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो कैसे करें, तो श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं माँ वैष्णो देवी कटरा से भवन तक घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सवारी का किराया क्या है। तो आप बता दें कि कटरा से अर्धकुमारी तक का जो किराया है, इसमें घोड़े का किराया 600 रुपये से लेकर के 700 रुपये और पिट्ठू का किराया, जिसमें एक व्यक्ति आपको पीठ पर बिठा करके ले जाएगा, इसका किराया होगा वो 300 रुपये होगा। वहीं पालकी का किराया होगा वो 2200 रुपये होगा। इसमें बात करते हैं कि माँ वैष्णो देवी के धाम तक पहुँचने में होने वाले खर्चे की बात करें तो यहाँ पर आपका कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये, यानी कि आप अगर फिट हैं आप पैदल यात्रा कर सकते हैं तो आपका 2 से 3 हज़ार रुपये में काम चल जाएगा, जो कि बेहतरीन होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम खर्चे की बात करें यहाँ पर तो वो 10 से 15 हज़ार या फिर 20 हज़ार तक जा सकता है। वहीं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चढ़ाई की बात करें तो आप देवी के दर्शन के लिए जाते समय त्रिकुटा पर्वत की सुंदरता देख सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आप दर्शनी दरवाज़ा देखने जाएं। आपका अगला स्टॉप बाणगंगा नदी होगा। इस स्थान पर माता रानी ने अपने बालों को धोया था और अपनी प्यास बुझाई थी। अगला पड़ाव अर्धकुमारी नामक स्थान है, जहां पर माता रानी ने लगभग 9 महीने तक भगवान शिव की तपस्या की थी। इसी समय भैरवनाथ ने उन्हें देखा था, इसीलिए माता वहां से गुफा से निकलती हुई भवन तक जा पहुंची थीं। वहीं आपको दूसरी बात बता दें कि माता रानी के दर्शन करने में सबसे बड़ी समस्या है भक्तों की लंबी लाइन लगना। इसलिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप भवन की ओर चले जाएं। आपको दर्शन करने का नंबर मिलने में करीब 15 से 20 घंटे लग सकते हैं। वहीं श्राइन बोर्ड ने भवन तक जाने के लिए एक नया रास्ता बनाया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको ट्रैकिंग की जो सुविधा है वो भी दी गई है, जिसमें आपको करीब 2.5 घंटे का समय लग सकता है ट्रैकिंग करने में, क्योंकि भवन से यह दूरी है वो लगभग 6 किलोमीटर की पड़ती है। भवन पर पहुंचने पर आप आरती के लिए बुकिंग कर दें, क्योंकि इस यात्रा में सबसे अनमोल वक्त यही होगा कि जब आरती होगी तब आप इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे कि आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई माता वैष्णो देवी के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।